देखिए महाराष्ट्र का जो अब ये जो शरद पवार जी के साथ हुआ है, मोदी जी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि शरद पवार जी अपनी बेटी को बढ़ाना चाहते हैं और लालू यादव अपने बेटे का भविष्य देख रहे हैं। दिल्ली में बैठी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का भविष्य देख रही है। अब आप चले जाइए, मायावती अपने भतीजे का भविष्य देख रही है और ममता बनर्जी अपने भतीजे। जो ये परिवारवाद की जो घुली मिली सरकार है ना, ये उसी का तोड़ है और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाना, सत्ता का संरक्षण इनको देना। विपक्ष में है राहुल गांधी आगे, नीतीश एक कुमार, साहब केजरीवाल, साहब बोलना ममता आता नहीं बनर्जी, अबे। अखिलेश यादव। अरे मेरा दिन क्यों खराब कर रहे हो उसका नाम लेके, राहुल गांधी ये वो अगले इसको क्या लेके। राहुल गांधी का हैं यार भैया, हमने शाम हो रही इतना बड़ा मौसम बढ़िया हो रहा है क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। ये अपने घर तो संभाल नहीं पाते, पड़ोसी के पास तो जा नहीं सकते, देश संभालेंगे क्या। एम्स के पहले कितने निर्माण, कुछ लोग मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, देश में एम्स बन रहा है। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे, वहाँ पे बुखार और खांसी की दवा होती है, आप एम्स में जाएंगे या मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे। तो सोच की ज़रूरत है, सोच को बदलने की ज़रूरत है और भारत के लोगों ने, भारत की जनता ने सोच को बदल लिया है। फिर से 2024 में मोदी सरकार कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी 2014 में और आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे हो गई। ये बेरोजगारी और महंगाई से नहीं हुई, ये कार्य कुशलता, मोदी जी की कार्य क्षमता के हिसाब से आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और 2024 में आने दीजिए, भारत जल्दी सुपर पावर बन के दिखाएगा आपको और भारत एक दूसरे विश्व के वैश्विक नेताओं से आंख मिला के बात करेगा। मोदी जी की हवा को रोक दूंगा, याद कीजिए 2014 का, निकालिए उनका बाइट। आप देखिए, लालू जी ने 14 में भी कही थी मोदी जी की हवा निकाल दूंगा, 19 में कही। मोदी जी तो इस बार गए, राफेल राफेल लालू जेल से चिल्ला रहे थे लालू जी, क्या हुआ? 14 में भी पूर्ण बहुमत, 19 में भी पूर्ण बहुमत, 24 में 400 प्लस। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक सभा, मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। अभी हमारे देश में राजनीति हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है, केंद्र में बैठी सरकार को हराने की कोशिश में जुटी हुई है। बयानबाजी चल रही है। एक तरफ लालू यादव कहते हैं कि महागठबंधन 300 सीटों पर जीत प्राप्त करेगी 2024 लोकसभा चुनाव में। तो हम पहुंच चुके हैं अभी दिल्ली का दिल, और दिल्ली के दिल से ही जानेंगे 2024 चुनाव के माहौल कैसा बन रहा है और क्या हाल होने वाला है 2024 में। तो चलिए शुरू करते हैं लोगों से बात करने का सिलसिला और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम हुआ सर आपका? बीके पोदार। बीके पोदार। आपसे सवाल रहेगा मेरा कि 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? पहला सवाल आपसे यही है आपके हिसाब से। देखिए 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए ये देश की जनता तय करती है और देश की जनता ने 2014 से मन बना रखा है 19 तक, अब 24 में भी फिर से मोदी सरकार। ये आपके सवाल का जवाब हुआ। चलिए मेरा दूसरा सवाल, विपक्ष की एक मीटिंग हुई थी बिहार में, आपको अंदाज़ा होगा। उस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र में उलटफेर हो गया? देखिए विपक्ष की मीटिंग में जो हुआ था पटना में, इससे पहले हुआ था आपके जो ये बेंगलोर में, जहाँ पे ये हाथ खड़े करके सब खड़े हुए थे। उसके बाद भी ये वहाँ बेंगलोर से भी भागे गए और अब ये पटना में बैठे हैं। पटना में क्या घटना इनके साथ घट गई, पटना में क्या घटना इनके साथ घट गई कि महाराष्ट्र के शरद पवार जी, जिनको चाणक्य ये लोग कहते हैं, ऐसा चाणक्य कहते हैं जो अपने दम पर सरकार ही ना बना पाए कभी, जो अपने बलबूते अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री तक ना बना पाए, उन्हें ये लोग चाणक्य कहते हैं। और उन चाणक्य के साथ पटना की बैठक के बाद एक बड़ी घटना हो गई साहब। अच्छा, महाराष्ट्र में उलटफेर विपक्ष की कूटनीति है या फिर मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जाए? देखिए महाराष्ट्र का जो अब ये जो शरद पवार जी के साथ हुआ है, मोदी जी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि शरद पवार जी अपनी बेटी को बढ़ाना चाहते हैं और लालू यादव अपने बेटे का भविष्य देख रहे हैं। दिल्ली में बैठी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का भविष्य देख रही है। अब आप चले जाइए, मायावती अपने भतीजे का भविष्य देख रही है और ममता बनर्जी अपने भतीजे। जो ये परिवारवाद की जो घुली मिली सरकार है ना, ये उसी का तोड़ है और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाना, सत्ता का संरक्षण इनको देना, परिवार को आगे बढ़ाना, यही चोट है। क्योंकि ये अजित पवार देश की जनता का मूड भांप चुके थे
और देश की जनता के मन में मोदी है। क्यों? कि उन परिवार से उनका नाता परिवार से नहीं है, उनका नाता देश से है। क्योंकि मोदी जी ने स्पष्ट कहा है, मेरा देश मेरा परिवार है। और कुछ लोग कहते हैं मेरा परिवार, कुछ लोग कहते हैं मेरा परिवार मेरा देश है। यही चीज़ है, यही फैक्ट है। और देश की जनता जाग चुकी है। और शरद पवार साहब क्या अभी ये जो पटना, अभी बेंगलोर में होने वाले हैं। अरे बेंगलोर तो होने दीजिए जनाब, देखिए क्या क्या होता है। एक सेकंड में आपके पास आऊंगा। क्या कहना चाह रहे हैं 2024 में किनकी सरकार आनी चाहिए? इधर आ जाइए, थोड़ा साइड में। मतलब जाने वाली है, आने वाली है, आनी चाहिए। तो जा कहाँ रही है बीजेपी? यार के बिना हमद की बातें कर रहे हो यार, जा कहाँ रही है? मतलब वेशभूषा तो कट्टर समर्थक दिख रहे हैं बीजेपी का। ये देखने क्या का बनवा रखा है अपने हाथ में? बनवा नहीं रखा, ये पूरा अपनी लाइफ दे रखी है मोदी जी। मतलब पूरा लाइफ ही डेडिकेट कर दिए मोदी जी। हाँ, शादी भी नहीं करूँगा। शादी भी नहीं करोगे? फोन में सर्च मार लेना, गौर शंकर पालिका रेसिपी, बहुत सारी वीडियो आएगी, एक नहीं आएगी। मतलब एकदम 24 में मोदी जी। यार जा कहाँ रहे जो आएंगे? मतलब जाना ही नहीं है, चुनाव तो होगा ना? मेरे ख्याल से होना ही नहीं है, चुनाव ही नहीं मेरे ख्याल से। यार चलो मैं पूछता हूँ आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा एक चेहरा है प्रधानमंत्री का, दिखाना मुझे। बहुत सारे विपक्ष में है, राहुल गांधी आ गए, नीतीश एक कुमार, साहब बोलना आता नहीं। अखिलेश यादव। अरे मेरा दिन क्यों खराब कर रहे हो उसका नाम लेके? राहुल गांधी ये वो अखिलेश को लेके। राहुल गांधी का है यार भैया, हमने शाम हो रही, इतना बड़ा मौसम बढ़िया हो रहा है यार। यार कैसी बातें कर रहे हो यार? ये अपने घर तो संभाल नहीं पाते, पड़ोसी के बात तो जान नहीं सकते, देश संभालेंगे क्या? क्या बेकार की बातें कर रहे हो? उनका बोलने की तमीज नहीं है, तहमीज नहीं है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लालू यादव तो कह रहे हैं कि बिना शादीशुदा इंसान बिना पत्नी का प्रधानमंत्री आवास में नहीं रह सकता कोई। अच्छा जी, तू दे दे मुझे लुगाई आके। मतलब लालू जी से मांगना चाहिए। हाँ तू दे दे मुझे लुगाई, आजा। अब बोली रहने जाता, उसकी मर्जी। तू मुझे मैंने शादी नहीं करी है, मैं खुद कमा रहा हूँ, मैं नहीं शादी करूँगा। मोदी वक्त पेवर, मैं शादी नहीं करूँगा। एकदम शादी नहीं करना है? हाँ शादी नहीं करूँगा। चुनाव भी लड़ने का इरादा है का? चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, जो आएगा ना उल्टा उससे लड़ने का इरादा है, समझ गए? जो मोदी खिलाफ आएगा उससे लड़ेगा। हाँ उससे लड़ जाएगा। हमसे तो नहीं लड़िएगा। अरे आपसे क्यों लड़ेंगे? आप जो सच बोलेगे तो आपसे क्यों लड़ेंगे? जो सच बोलेगा उससे नहीं लड़ेंगे, जो गलत बोलेगा उससे लड़ने के लिए तैयार है। जो गलत बोलेगा। हाँ जय श्री राम। महाराष्ट्र में जो उलटफेर हुआ, क्या उसका असर 2024 चुनाव में दिखने वाला है? देखिए, महाराष्ट्र का उलटफेर एक रणनीति के तहत है, क्योंकि शरद पवार जी ने कुछ दिन पहले त्यागपत्र दिया था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहूँगा, और उसके बाद उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो वापस लिया, और कुछ दिन बाद अपनी बेटी सुप्रिया सुले को एक कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया। क्यों? उनकी पार्टी में और कोई कद्दावर नेता नहीं थे, कोई नेता नहीं थे। क्या परिवार को ही लाना जरूरी है? क्या परिवार को लाना जरूरी है? और वहीं दूसरी तरफ भाजपा में अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये आपको नहीं पता, ये भाजपा को भी नहीं पता, भाजपा के बड़े नेताओं को भी नहीं पता। क्योंकि ज़मीन से जुड़ना, इसलिए ज़मीन से लोग, भाजपा के लोग जुड़े हैं, और भाजपा के साथ देश की जनता है। देश की जनता क्यों है? क्योंकि ज़मीन पे रह रहे लोगों का उनको घरों में शौचालय बनवाया, उनको धुएं से मुक्ति दिलाई, हर गांव तक सड़कें पहुंचाई, गांव तक जाल बिछाया, एयरपोर्ट का चाहे निर्माण हो, मेडिकल कॉलेजेस चाहे बिहार को देख लीजिए, चाहे यूपी को देख लीजिए, स्वास्थ्य का खस्ता हाल था उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर। मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण करवाएं, जाके देख लीजिए एम्स के पहले कितने निर्माण। कुछ लोग मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, देश में एम्स बन रहा है। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे, वहाँ पे बुखार और खांसी की दवा होती है, आप एम्स में जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे। तो सोच की ज़रूरत है, सोच को बदलने की ज़रूरत है, और भारत के लोगों ने, भारत की जनता ने सोच को बदल लिया है। फिर से 2024 में मोदी सरकार। 2024 में चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाना, मेन भारत को विश्व गुरु बनाना। मुद्दे कुछ नहीं है, जनता के पास विकास पूछ रहे। आप विपक्ष के लोगों से पूछिए मुद्दे क्या है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इनको दूल्हा नहीं मिल रहा है। इनकी पटना की बैठक में होता है, दूल्हा खोजा जाता है, बाराती सजी जाती है, लेकिन बाराती वहाँ सजने को तैयार नहीं है। पटना में पता नहीं चलता दूल्हा कौन है, और दूल्हे से पहले बाराती जब सज जाती है कि भैया ये कुछ कार्ड छप जाता है, निमंत्रण सबको दे दिया जाता है कि ये बाराती जाएंगे, बाराती में से कुछ लोग फरार हो जाते हैं। महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा नहीं होना चाहिए? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी की आप बात करते हैं तो विकास की भी बात जरूर कीजिए। आप महंगाई की बात करते हैं तो देश की जनता के पास पहुंच रही सुविधाओं का भी बात कीजिए। अगर आप बेरोजगारी की बात करते हैं तो स्टार्टअप इंडिया की भी बात कीजिए, और आत्मनिर्भर भारत की भी बात कीजिए।
मोदी जी ने कहा है देश के युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। जब पहले लोग चाहते थे कि भैया हमें नौकरी दे दो, हमें रोजगार दे दो, 2014 से पहले, आज देश के युवा नौकरी देने वाले बन रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से अपनी अपनी जो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उनका माइंडसेट है, देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और भाई साहब, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे थी 2014 में, और आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे हो गई। ये बेरोजगारी और महंगाई से नहीं हुई, ये कार्य कुशलता, मोदी जी की कार्य क्षमता के हिसाब से आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और 2024 में आने दीजिए, भारत जल्दी सुपर पावर बन के दिखाएगा आपको, और भारत एक दूसरे विश्व के वैश्विक नेताओं से आंख मिला के बात करेगा। एक और सवाल कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 2024 में हम 400 पार करेंगे, और अभी लालू यादव का बयान आया है कि महागठबंधन 300 पार करने वाली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? 2014 में भी लालू यादव ने यही कहा था कि मैं मोदी जी को रोक दूंगा, मोदी जी की हवा को रोक दूंगा। याद कीजिए 2014 का, निकालिए उनका बाइट, आप देखिए। लालू जी ने 14 में भी कही थी मोदी जी की हवा निकाल दूंगा, 19 में कही। मोदी जी तो इस बार गए, राफेल राफेल लालू जेल से चिल्ला रहे थे लालू जी, क्या हुआ? 14 में भी पूर्ण बहुमत, 19 में भी पूर्ण बहुमत, 24 में 400 प्लस। क्योंकि लालू जी को पता है, पुराने राजनीतिज्ञ हैं वो बिहार के, और उनकी मौन धारा को समझिए, उनके शांत वातावरण को समझिए। उनको पता है भैया विपक्षी दल हैं, अगर ये ऐसा बयान नहीं देंगे तो आप लोग उनको चलाएंगे क्या? अगर वो ऐसा बयान नहीं देंगे तो आप लोगों की सुर्खियों में कैसे रहेंगे, वो आप लोगों के चैनलों में कैसे आएंगे? लालू जी तो बस लालू जी हैं, उनको पता है कि भैया देश का लाल मोदी है, देश का लाल मोदी है, और 400 प्लस है।